हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है? चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो हमारे पास ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं? हमें चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के बारे में बताना है। तो बच्चों, हमारे पास एक पदार्थ जो होता है वो कई परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो बच्चों, हम उस पदार्थ के कई परमाणुओं में से उसके परमाणुईय मॉडल को यहाँ पर बना रहे हैं। तो बच्चों, हमारे पास क्या है? ये पदार्थ एक पदार्थ है, उस पदार्थ के परमाणुईय मॉडल में ये हमारे पास पदार्थ का नाभिक है तथा ये उसकी क्या है बच्चों? एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। तो हमारे पास जो नाभिक है, वो नाभिक हम जानते हैं बच्चों, नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, अर्थात ये तो धनावेशित हो गया। और इसके चारों ओर बच्चों ये कैसी है? वृत्तीय कक्षा बोल सकते हैं, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है ये। तो ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है, इसमें क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। तो ये इसमें क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चक्कर लगा रहा होता है। और हमारे पास बच्चों ये क्या है? ये हमारे पास नाभिक हो गया। तो ये हमारे पास एक परमाणु मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ दो प्रकार से गति कर रहा है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक तो कक्षीय परिक्रमण कर रहा है ना, ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो इलेक्ट्रॉन एक तो कक्षीय परिक्रमण कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी धुरी पर भी घूमता है। इलेक्ट्रॉन खुद क्या करता है? उसकी जो धुरी होती है उस पर भी घूमता है, जिसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? चक्रण बोलते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन दो कार्य कर रहा है यहाँ पर। एक तो इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्रण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ने हमारे पास कक्षीय परिक्रमण भी किया और चक्रण भी किया। अब कक्षीय परिक्रमण और चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? जब भी इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण करेगा या चक्रण करेगा तो वो क्या करता है? एक धारावाही लूप की भांति। अर्थात कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक धारावाही लूप की भांति अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। धारावाही लूप, या हम क्या बोल सकते हैं? जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है उस चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण और कक्षीय परिक्रमण करते हुए धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिससे बच्चों वहां पर क्या होता है? एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसीलिए क्या होता है? परमाणु जो होता है उस परमाणु में क्या हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और वो के साथ चुंबकीय व्यवहार दर्शाने लग जाता है। यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम प्रश्न का हल देख रहे हैं। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है? तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम क्या कह रहे हैं कि परमाणु में क्या हुआ? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। तो ये जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ। अब ये चुंबकीय जो आघूर्ण उत्पन्न हुआ, इस चुंबकीय आघूर्ण का 90% भाग तो बच्चों किससे मिलता है, और 10% भाग हमें किससे मिलता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो 90% भाग होता है बच्चों इसका, वो तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चक्रण से मिलता है। तो 90% भाग तो बच्चों किससे मिला? चक्रण से मिलता है। जबकि इसका 10% भाग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण से मिलता है। यही हमारे पास क्या है? चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है कि हमारे पास होता क्या है? इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण और चक्रण के कारण क्या करता है? धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिससे वहां एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और पदार्थ जो होता है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।